हेलो दोस्तों, आज हम टॉप 50 प्रश्न देखेंगे वन लाइनर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हम लाए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो ये जो वायुमंडल की बात करेगा तो हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ये कितने परसेंट पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 78%। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये पाई जाती है 21% पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ स्थित है? उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। किस देश से अलग हुआ था? पाकिस्तान से। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू 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 का अर्थ क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं। तो ये होते हैं 1024 बाइट। कितने होते हैं? 1024 बाइट। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो ये की थी 1940 में। कब की थी? 1940 में की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किस एक भारतीय व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो उनका नाम था अमर्त्य सेन। क्या नाम था? अमर्त्य सेन था उनका नाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था। तो किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र का भी विवाह एक विधवा स्त्री से कराया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी। तो कौन सा दरबार था? तो वो था इलाहाबाद दरबार। 1857 की क्रांति के बाद ये दरबार आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी। तो कहाँ के? हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे भारत की सर्वाधिक बड़ी जाति कौन सी है। तो ये गोंड है। कौन सी जाति है? गोंड जाति सबसे बड़ी भारत की जनजाति है। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये भगत सिंह जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है जनरल डायल जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की। तो ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर इनकी हत्या की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया। तो बंगाल का जो विभाजन था वो किया गया था 1905 में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे गवर्नर? लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद अगला देखेंगे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 24 उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में स्थित हैं। उसके बाद अगला देखेंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जे बी मावलंकर। जे बी
मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कच्चीपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। कच्चीपुड़ी कहाँ से मानी जाती है? नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम होगा तो हो जाएगा केरल से। कहाँ से होगा? केरल से हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है तमिलनाडु से। कहाँ से मानी जाती है? तमिलनाडु से। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य बहुत ही ज़्यादा आजकल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें आपको ज़्यादा देखना चाहिए। उसके बाद अगला देखेंगे, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये कौन सी नदी थी? दामोदर नदी। कौन सी नदी थी? दामोदर नदी पर किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। किसकी है? सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। इनकी पत्रिका थी गीतांजलि के लिए दिया गया था। उसके बाद अगला देखेंगे, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील परियोजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। अगला देखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कौन सा है? आमार सोनार बंगाल, जो रविंद्रनाथ जी ने लिखा है। उसके बाद अगला देखेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। कौन है? बहलोल लोधी है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 38, होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथिक का संस्थापक माना जाएगा हनी मैन है। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी गैस लाई जाती है? एथिलीन। कौन सी गैस? एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो यह चैत्र। कौन सा महीना है? चैत्र का महीना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो हो जाएगा बांसुरी। कौन सा हो जाएगा? बांसुरी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। उसके बाद अगला देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था? अशोक ने कराया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। कौन सा है भाग? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है? तो कहाँ की है? ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की
ये सहेली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। उसके बाद प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर की बात होगी तो हो जाएगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन, रूस के थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।